वेलकम बैक। आज बाइनरी फाइल हैंडलिंग में यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे मेनली करना है कि एक रिकॉर्ड मतलब ऑलरेडी स्टूडेंट डॉट डैट ये फाइल एग्जिस्ट करता है। यूज़र हमें बोलेगा, एक नाम देगा, हम उनसे इनपुट लेंगे और वो नाम अगर इस स्टूडेंट डॉट डैट फाइल में है तो वो डिस्प्ले करेगा, नहीं तो नहीं। ये है सिंपल प्रोग्राम लॉजिक। अब चलिए हमको यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखना है, इसीलिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, डेफ। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है DISP, रिकॉर्ड मीन्स डिस्प्ले रिकॉर्ड। अब बाइनरी फाइल हैंडलिंग में हमको ये पिकल, ये मॉड्यूल ये बहुत यूज़फुल है, इसलिए हमने इंपोर्ट पिकल किया क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उनमें से हमें रीडिंग और राइटिंग के लिए दो फंक्शन पर्टिकुलरली हम यूज़ करते हैं। अब जिस फाइल से हमें रीड करना है स्टूडेंट डॉट डैट, उसको हमने ओपन किया रीड बाइनरी मोड में, RB मोड में। अब ये F स्टूडेंट डॉट फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एक फाइल ऑब्जेक्ट है। अब हमको ये फाइल में जो भी कंटेंट है उसको लोड करना है यूजिंग पिकल डॉट लोड इस फंक्शन से। अब हमने लोड किया, लोड करके कहाँ रखा, RECS रेक्स इस वेरिएबल में। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि RECS इस वेरिएबल में एक्चुअली वो क्या रीड करके रख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट हमने तो फंक्शन लिखा, अब फंक्शन को कॉल करना है, तो नेम से हमने कॉल किया। तो अभी देखिए लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जो स्टूडेंट डॉट डैट फाइल क्रिएट किया था वही से हमने इसको रीड किया है। तो उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देखिए पूरा एक ये लिस्ट है और इस लिस्ट में एक एक रिकॉर्ड एक छोटे छोटे लिस्ट के रूप में है। तो अगर एक बड़ा लिस्ट में ये छोटे छोटे लिस्ट, इनका पोजीशनिंग क्या होगा, तो लिस्ट का 0 नंबर पे एक रिकॉर्ड है, 1 नंबर पे एक रिकॉर्ड है, 2 नंबर पे एक रिकॉर्ड है। अब अगर फॉर लूप में हम 1 बाय 1 रिकॉर्ड को पिक करेंगे, सपोज I में फर्स्ट रिकॉर्ड आया, तो I के कौन से पोजीशन में नेम है स्टूडेंट का, 0 नंबर पोजीशन में, क्योंकि ये फर्स्ट में है। उसके बाद I के नेक्स्ट पोजीशन मतलब 1 नंबर पोजीशन में ये इंडेक्स वैल्यू हम बोलते हैं, यहाँ पर रोल नंबर है 11 और I के 2 नंबर पोजीशन में है क्या, इसका सेक्शन। अब फिर से जब लूप घूमेगा तो 1 नंबर जो रिकॉर्ड पोजीशन है वहाँ से 0 में नेम, फिर 1 पोजीशन में 12 और 2 में और एक रिकॉर्ड, फिर से लूप घूमेगा तो सेकंड मतलब जो थर्ड रिकॉर्ड है जो सेकंड नंबर वैल्यू इंडेक्स वैल्यू में, वहाँ से वो लेगा तो 0 1 2 इस तरह से। अब नेम एंटर्ड बाय द यूज़र, हमको उसको मिला के देखना है। तो हमको कौन सा इंडेक्स वैल्यू चाहिए, I के 0 नंबर पोजीशन में जो नेम है उसी के साथ हमको कंपेयर करना है। तो आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको जानेंगे। हम इस प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी और थोड़ा सा जानेंगे। पहले क्वेश्चन में जो मतलब बोला जा रहा है उसी को हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको यूज़र से इनपुट मांगना है कि आप कौन से नेम को सर्च करना चाहते हो। अब यूज़र जो नेम देगा थ्रू इनपुट वो इस वेरिएबल में आएगा, S_नेम इस वेरिएबल में आ गया। अब हमें लूप से इसको मतलब हर एक रिकॉर्ड को 1 बाय 1 पिक करना है। तो ये पूरा लिस्ट किस में है, RECS रेक्स में है। अब I में फर्स्ट रिकॉर्ड आया। अब इफ़ I के 0 नंबर पोजीशन, अब आपको पता चल कि 0 नंबर पोजीशन में कौन है फर्स्ट रिकॉर्ड के, वो है नेहा। तो इक्वल टू अगर यूज़र ने जो नाम डाला, मतलब यूज़र ने जो नाम डाला वो राइट हैंड साइड में है और I0 में जो रिकॉर्ड का जो 0 नंबर पोजीशन है उस वहाँ पर है। तो दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ तो यहाँ पर इफ़ ब्लॉक ये एग्जीक्यूट करेगा और I में जो पूरा रिकॉर्ड है उसको प्रिंट करेगा। सिंपल। इसी तरह से लूप जितने रिकॉर्ड्स है उतनी बार वो घूमने के बाद अपना काम कंप्लीट करके क्लोज करेगा। तो चलिए अब हमने रन कर लिया प्रोग्राम को। हम यूज़र से नाम मांग रहे हैं, तो यूज़र ने सपोज नेहा दिया। तो देखिए नेहा यहाँ पर हमें उसने डिस्प्ले करके दिखा दिया कि ये नेहा नाम का एक रिकॉर्ड इस स्टूडेंट डॉट डैट फाइल में है।
तो इसको थोड़ा हम ड्राई रन करके और एक बार समझते हैं। तो चलिए हम ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर आई में कौन है, ये पूरा रिकॉर्ड फर्स्ट जब फॉर लूप एंटर करेगा आई में आएगा। तो आई के 0 नंबर पोजीशन में कौन है, नेहा। तो लेफ्ट हैंड साइड में नेहा हुआ और राइट हैंड साइड में भी यूजर ने नेहा, एस नेम में भी नेहा है। तो दोनों तरफ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ, ट्रू हो गया, इसीलिए प्रिंट आई किया। क्यों, क्योंकि इफ ब्लॉक इसने ट्रू बोला। अब लूप घूमा, अब सेकेंड रिकॉर्ड आई में आ गया। अब 0 नंबर पोजीशन में क्या है, रोहित। अब एस नेम में क्या है, नेहा। तो और आई 0 में रोहित है, तो ये इफ ब्लॉक में नहीं आएगा। फिर से घूमा फॉर लूप, अब यहाँ पर श्याम मिला उसे, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से। फिर और एक बार घूमा तो लिस्ट ख़त्म है। तो अब क्या हुआ, वो इस लूप से एग्जिट कर जाएगा और उसके बाद जो ओपन था फाइल उसको क्लोज करेगा और हमारा ये है हमारा फंक्शन। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए फिर से और एक बार इस प्रोग्राम को रन कराते हैं जहाँ पर ऐसा नाम दे रहे हैं जो ऑलरेडी नहीं है। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक सुधार के चांस है कि अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो यूज़र को एक हमें मैसेज प्रोवाइड करना है। मतलब अब तक आपने जो देखा वो एज पर क्वेश्चन आंसर बन चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अब फाउंड इसको हम फ्लैग बोलते हैं। फाउंड में हमने ऑलरेडी फॉल्स ये रखा। अब सोचिए यहाँ पर यूज़र ने दिया राहुल। अगर राहुल यहाँ पर इफ़ आई 0 इक्वल टू एस नेम, अगर यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है तो इस इफ़ ब्लॉक में वो नहीं आएगा। अगर करेक्ट मिलता है, अगर नेहा हमने डाला तब इफ़ ब्लॉक में आएगा। तो कौन से कंडीशन में इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है आपको पता चल रहा है। अगर नेम मैच कर रहा है तो इफ़ ब्लॉक में घुसेगा और फाउंड इक्वल टू वो ट्रू कर देगा। अगर नाम ऐसा है जो है ही नहीं तब क्या होगा, तब इफ़ ब्लॉक में नहीं आएगा। तो क्या होगा, फाउंड इक्वल टू फॉल्स ही रह जाएगा। तो मैं आपको ये जस्ट पेन एंड पेपर की तरह मार्किंग के साथ आपको बताती हूँ। तो जब नहीं मिला उस कंडीशन में हमको एक कंडीशन चेक करना है, इसके लिए ये इफ़ नॉट फाउंड है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है मैं आपको एज पेन पेपर बताती हूँ। पहले हम यहाँ पर राहुल ये एंटर करते हैं। अब देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर स्टूडेंट राहुल ये दिखा रहा है। तो अभी ये हुआ कैसे, तो फर्स्ट फाउंड ये फ्लैग में हमने फॉल्स रखा। अब फॉर लूप जब घूमा तो ये जितने बार 3 रिकॉर्ड है 3 बार घूमेगा, मगर ये इफ़ ब्लॉक में वो एंटर नहीं करेगा क्योंकि राहुल ये नेम तीनों रिकॉर्ड में से किसी रिकॉर्ड में नहीं है। उसके मतलब ट्रू नहीं हुआ, अब फॉल्स ही रह गया फाउंड ये फ्लैग। अब इफ़ नॉट फाउंड, तो फाउंड में क्या है, फॉल्स। अब नॉट अगर बोल रहे हैं तो फॉल्स का उल्टा क्या है, वो बनता है ट्रू। मतलब इस इफ़ ब्लॉक में ये अभी एंटर करेगा और प्रिंट कर देगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब हमने ये नॉट ये क्यों डाला, अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने जब नेहा डाला तो रिकॉर्ड मैच कर गया, फाउंड ट्रू हो गया, इसीलिए यहाँ पर दिखा दिया। अब और एक रिकॉर्ड डालते हैं रोहित, ये भी ट्रू हो गया क्योंकि रोहित है ऑलरेडी। उसके बाद हम नेहा, यहाँ पे एक बात ख्याल कीजिए, एन ये स्मॉल लेटर में है मगर जो रिकॉर्ड में है वो कैपिटल लेटर में। तो यहाँ भी एक इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। अगर हम अपर ये फंक्शन यूज़ करके यहाँ पर प्रोग्राम को बनाएंगे तो ये स्मॉल लेटर का नेहा भी काम कर जाएगा। तो ये आपके लिए है, आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिए। और आज के लिए इतना ही। और पहले वाला जो ट्यूटोरियल था उसको मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज के लिए इतना ही दूर हम रखते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।